जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अच्छा भाई, कल क्लास जो है नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा साथियों, कुछ सामाजिक व्यस्तता के कारण। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और कोशिश भी करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला आंसर करें सब लोग। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है कौन सा होता है? फेफड़ा, यकृत, हृदय और आपका दिया है वृक्क। साथियों, वृक्क को जो है इसे किडनी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में इसे किडनी बोलते हैं। एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। तो जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, मानव शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ब्लड में, उसको छानने का कार्य कौन करता है? वृक्क यानी किडनी। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताएं। जाइलम, क्लोरोफिल, फाइलेम, फ्लोएम। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सभी साथी यहां पर देने का प्रयास करिएगा। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, फ्लोएम जो होता है ये भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जो आपका डी ऑप्शन दोस्तों दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए और आंसर देने का प्रयास करें। जल का घनत्व अधिकतम साथियों कितना होता है? आप लोग बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस दिया है और आपका दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये साथियों साइंस के महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें यानी मिक्स क्वेश्चन रखा जाता है, आप सभी जानते हैं। इसमें साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जल का साथियों जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? बताएं। 12 घंटे में, 24, 365 और आपका दिया है 30 दिन। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर साथियों ये कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? ये जो है आपका 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस घूर्णन से साथियों आप सभी जानते हैं दिन और रात होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गंगा और यमुना नदी का संगम जो है कहां पर होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। चलिए, गंगा और यमुना नदी का संगम साथियों ये आपका कहां पर होता है? जो भी साथी जा रहे हैं प्रयागराज में वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं साथियों प्रयागराज में जो है महाकुंभ लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? बताएं। नागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, फारसी। और आप लोग ये भी बताइएगा साथियों, जो अशोक के शिलालेख हैं इनको सबसे पहले जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये भी बताइएगा आप लोग। चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, जो अशोक के शिलालेख हैं ये साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको जो है पढ़ने का कार्य साथियों सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है 1837 में किया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां। अगर मैं आपसे साथियों पूछूं कि हिंदी भाषा जो है ये आपका किस लिपि में लिखा जाता है? आप सभी जानते होंगे लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा यानी किसी भी लैंग्वेज का लिखने का जो तरीका होता है। जैसे साथियों अगर हम बात करें देवनागरी लिपि जो होती है ये आप देखिएगा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है।
ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपकी ब्राह्मी लिपि होती है साथियों, आप सभी जानते होंगे, ये आपका जो है दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो हिंदी जो भाषा है साथियों, ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। और एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट तैयार किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ साथियों, आप सभी जानते होंगे 8 अगस्त 1942 को। कब भाई? 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई। तो डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, भारतीय संविधान साथियों कब लागू हुआ बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट में आप लोग स्कोर भी बताइएगा, देखिए आप कितने सवालों को बिल्कुल सही कर पाते हैं। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ है? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया यानी कब अंगीकृत किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और साथियों ये भी जानते होंगे आप लोग 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आंसर करिए आप लोग। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आपका दिया है रूस। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर सभी सवालों को दोस्तों सिलेक्टेड लिया गया है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सभी सवाल सिलेक्टेड हैं? जब आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखोगे तब आपको चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगी। तो चलिए बताइए, संसदीय शासन प्रणाली जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो भी साथी बता रहे हैं ब्रिटेन के संविधान से, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, भारतीय संसद आप सभी जानते हैं, भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। और भारतीय संसद के जो है कितने सदन है दोस्तों? 2 सदन होते हैं। एक आपका लोकसभा होती है, दूसरी आपकी राज्यसभा होती है। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? ऑप्शंस दिया रहेगा 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लगाएंगे 5 वर्ष, लेकिन सही जो जवाब होगा वो होगा आपका 6 वर्ष। और लोकसभा का 5 वर्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था? एक बार बताएं आप लोग। 1950 में, 1951 में, 1955 और आपका दिया है 1956। एक बार सभी साथी यहाँ पर कोशिश करिएगा। चलिए बताएं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था? तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। आप सभी को पता होगा प्रथम जो पंचवर्षीय योजना उसकी समयावधि कितनी थी भाई? 1951 से 1956। कब? 1951 से 1956। अच्छा साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। क्या भाई? कृषि विकास। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के जो है गवर्नर कौन है और किस नंबर के हैं? इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, मैं जो भी सवाल का आंसर आपसे पूछता हूं उसका आंसर जरूर आप लोग करिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें साथियों आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये दिनांक भी याद रखिएगा साथियों, 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे और हमने कई क्लास में इसको आपको बताया है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? सभी साथी प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है?
चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताएं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो जो भी साथी जा रहे हैं टेस्ला पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है साथियों वो है आपका टेस्ला। टेस्ला साथियों ये किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा था? याद रखिएगा, एक निकोला टेस्ला नाम के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर जो है ये नाम पड़ा हुआ है टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर दीजिएगा। परावर्तन, गति में परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? आप कहिएगा, यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है, माध्यम परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बताइएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिएगा, आप सभी साथी आंसर करें। फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा जो है यहीं से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहां पर राइट है। अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और आपका दिया है फ्रांस। जो भी साथी जा रहे हैं ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, आपको कभी कभी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो ब्रिटेन या इंग्लैंड दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने में किसका प्रमुख योगदान था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने में किसका प्रमुख योगदान था? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य, बिंदुसार, अशोक और विशाखादत्त। इसका आंसर तो भाई सभी को पता होगा, और जो भी साथी बता रहे हैं कौटिल्य यानी चाणक्य, आप सभी जानते हैं, इनके द्वारा जो है एक रचना भी इनकी बहुत फेमस है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी फेमस रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो राइट है। अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है साथियों किसके द्वारा दिया गया था बता दीजिए। फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर साथियों यहां पर देखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा साथियों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था साथियों? वो है आपके महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन राइट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है बताएं। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, नागपुर। अच्छा, यहाँ पर जो आपको कुछ क्वेश्चन लग रहे होंगे सिंपल है, लेकिन दोस्तों जब आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखोगे तो ऐसे इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं। अच्छा, यूट्यूब पर जो है बहुत सारे आपको टीचर ऐसे मिलेंगे जो बहुत टफ क्वेश्चन करवाते होंगे, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो बीएड एक प्रवेश परीक्षा होती है, ठीक है, ना कि कोई आपका ये जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रवेश परीक्षा होती है जो इसमें क्वेश्चन का लेवल होता है, सामान्य स्तर होता है। अगर आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप लोग जाकर पिछले साल का पेपर उठाकर देखिए, तब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आंख बंद करके आप लोग तैयारी ना करें। ठीक है, साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं अहमदाबाद पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग, ये घटना साथियों कब हुई थी? जलियांवाला बाग नरसंहार घटना जो है कब हुई थी बताइए। चलिए, बहुत ही विवश घटना थी साथियों, आप लोग बताइएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है। और ये सवाल दोस्तों पूछा जाता है पेपर में। तो 13 अप्रैल 1919 को, कब साथियों? ये डेट भी साथियों याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग ये घटना साथियों हुई थी अमृतसर में। कहां पर दोस्तों? अमृतसर में हुई थी। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी जानते होंगे जनरल डायर के द्वारा जो है यहाँ पर गोली चलवा दी गई थी, और बहुत सारे जो है क्रांतिकारियों का जो है यहाँ पर निधन हो गया था, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, रेगिस्तान की भूमि के रूप में कौन सा राज्य माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं आप लोग, फटाफट आंसर करिएगा। चलिए, रेगिस्तान की भूमि के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है?
पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है और आपका दिया है मध्य प्रदेश। जो भी साथी बता रहे हैं राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी साथियों क्या है? जयपुर। और जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस नदी पर स्थित है? सबको पता होना चाहिए भाई। 21 का आंसर बता दीजिए और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग लाइक करते हुए चलें सेशन को। चलिएगा, माजुली द्वीप जो है ये आपका साथियों किस नदी पर स्थित है? पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर, यहाँ पर देखिएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव, गति। यहाँ भी गलतियाँ होगी, मुझे पता है आप लोगों से। कुछ लोग घूर्णन पर जाएंगे, कुछ लोग परिक्रमण पर जा रहे होंगे। तो बताएं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहते हैं साथियों? आपको पता होना चाहिए, परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताएं। चलिएगा, हरित क्रांति का संबंध साथियों किससे है? आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं अनाज उत्पादन से, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है आपका कौन सा है? चलिए, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? चलिए, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। जो भी साथी बता रहे हैं कृषि क्षेत्र, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? 25 का आंसर बताइए दोस्तों। यकृत में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में और आपका दिया है तिल्ली। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है साथियों ये आपका कहाँ पर होता है? और लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं इनका साथियों जीवन काल कितना होता है, ये भी आप लोग बता सकते हो। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। अस्थिमज्जा, यानी साथियों इसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, तो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं साथियों बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में बनती हैं। इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वायुमंडल की कौन सी परत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? चलिए, 26 का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, फटाफट बताएं आप लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भाई स्ट्रेटोस्फीयर में, कहाँ पर भाई? स्ट्रेटोस्फीयर में, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर साथियों क्या होता है। ठीक है, तो वायुमंडल की साथियों यहाँ पर पूछा गया है कौन सी परत जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो साथियों जो परत होती है वो है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, यानी आप सभी जानते हो कि समताप मंडल इसे बोलते हैं। ठीक है, और साथियों समताप मंडल में जो है आप सभी को पता होगा ओजोन की परत पाई जाती है, जो कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनको रोकने का कार्य करती है। ठीक है, उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सवाल ये भी आपसे पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तब आप कहोगे समताप मंडल में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 27, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? बता दीजिए फटाफट आप लोग। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। प्रकाश वर्ष साथियों दूरी की आई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई है? 28 का आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? कुमार गुप्त के द्वारा। यहाँ पर साथियों आप देखिएगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन साथियों कब हुआ? बता दीजिए। 29 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है कब हुआ था? चलिए फटाफट बताएं। और ये भी आप लोग बताइएगा साथियों, इसका पहला अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो याद रखिए दोस्तों, 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
और साथियों यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान का मसौदा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताएं, फटाफट आंसर करें आप लोग। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संविधान का निर्माता साथियों किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए, ब्लैक फॉरेस्ट साथियों ये आपका कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर करें। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है, जर्मनी में। अगला सवाल, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? बताएं, सबको पता होना चाहिए, फटाफट आंसर करें। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये आपका किस प्रकार का पर्वत है? भ्रंश है, ज्वालामुखी है, वलित है या ब्लॉक पर्वत है? एग्जाम में सवाल पूछा गया है, आप देखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वलित पर्वत कहलाता है आपका जो हिमालय पर्वत श्रेणी है। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? बताएं, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, कंचनजंगा चोटी जो है साथियों ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथियों ये भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो लगभग है वो याद रखिएगा 8586, कितना? 8586 मीटर, लगभग जो है 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन साथियों पेपर में बनते हैं। आपसे यदि पूछे कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं तब आप कहोगे तो, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं तब आप कहोगे 3। दोनों क्वेश्चन में साथियों डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो देखिएगा साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संसद कितने, सदन कितने हैं? 2 हैं। कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा। और अंग कितने हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, 3 ये अंग होते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सबको पता होगा, 35 का आंसर करें आप लोग। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? फटाफट बताएं आप लोग। चलिए, और आप लोग ये भी बताइएगा, ये जो शुरुआत में साथियों आप सभी जानते होंगे 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, अच्छा, इन 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये भी आप लोग बताइएगा। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य था इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की। तो वर्तमान समय में साथियों अगर देखा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था साथियों, इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये संशोधन आप लोग जरूर याद रखें। भारत का पहला आम चुनाव साथियों कब हुआ था? 36 का आप लोग आंसर छाप दीजिए। भारत का पहला आम चुनाव बताएं। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिश करिएगा दोस्तों। 1951-52 पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला बैंक कौन सा था? बताएं। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारत का पहला बैंक कौन सा था? चलिए भाई, महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का साथियों पहला बैंक था और इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 1770 में। कब? 1770 में। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताएं। कोशिश करिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी दोस्त गए हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं जब मोदी गवर्नमेंट आ गई उसके बाद 2015 में नीति आयोग की स्थापना इसके द्वारा, यानी इसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी गई। ठीक है, कब? 2015 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लीजिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बता दीजिए भाई। 39 का आप लोग आंसर करें।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? चलिए, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। ये साथियों डिग्री सेल्सियस में ये दिया है आपका, और फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा जाए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आप सभी जानते हैं जब आपको जब बुखार होता है तो आप जब थर्मामीटर से जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करता है तो उसमें जब आपका 98.6 फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा जो है शरीर का तापमान हो जाता है, तब वो आपसे कहता है कि आपको जो है फीवर है, यानी बुखार है। यानी जो सामान्य तापमान साथियों होता है शरीर का, वो होता है आपका 98.6 जो है ये आपका सामान्य तापमान होता है शरीर का। ठीक है, इससे ज़्यादा जब हो जाता है तो कहा जाता है कि इंसान को जो है बुखार हो गया है, यानी फीवर हो गया है। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग करिएगा। आप सभी जानते हैं साथियों, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। अब देखिए, मैं आपसे जितने भी सवालों का क्वेश्चन पूछता हूं इस क्लास में, सभी लोग आंसर जरूर किया करिएगा। ठीक है, कुछ लोग हैं आंसर नहीं करते, तो भाई सब लोग आंसर करो, क्योंकि महत्वपूर्ण सवालों को पूछा जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है और किस नंबर के गवर्नर है, ये भी आप लोग बताइए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आंसर आप लोग जरूर किया करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 40 का भी आंसर जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़िएगा साथियों, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।